प्रिय विद्यार्थियों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योति, हिंदी विभागाध्यक्ष। आज के इस लेक्चर वीडियो में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा करती हूं कि मैं एमए फाइनल हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करती हूं वो आपको अच्छे लग रही होंगे, आपको समझ भी आ रहे होंगे। इसके साथ में ही मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ उसका PDF भी मैं ग्रुप में सेंड करती हूँ और आप उसके नोट्स बना रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, हमने कबीरदास से संबंधित 2 भागों का अध्ययन किया है, जिसके अंतर्गत प्रथम भाग में हमने कबीरदास की जीवनी, उनका कृतित्व का अध्ययन किया और द्वितीय भाग में जो हमारे अध्ययन बिंदु लगे हैं, जो 3 अध्ययन बिंदु हैं कबीरदास से संबंधित, एक तो है सुमिरन का अंग, विरह का अंग और इनके पद। तो हमने सुमिरन के अंग के अंतर्गत कुछ दोहों का अध्ययन किया है। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम जो शेष रही हैं इनके दोहे, कौन से अध्ययन बिंदु में, सुमिरन का अंग में, तो उनका हम अध्ययन करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और जो भी मैं आपको जानकारी देती हूँ उसको आप नोट्स के रूप में तैयार कीजिए। अगर आपको कोई भी संशय हो विषय से संबंधित तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है प्रिय विद्यार्थियों, आप उसमें अपनी जो भी आपके मन में जिज्ञासा है विषय वस्तु से संबंधित, प्रकरण से संबंधित, तो आप उससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। कबीर राम रिझाई ले, मुख अमृत गुण गाई, फूटा नग जूं जोड़ी मन, संदे संदी मिला। अर्थात कबीरदास कहते हैं अपने मन को संबोधित करते हुए कि हे मेरे मन, कि तू उस परमात्मा से, उस राम से बिछड़ गया है, इसलिए उस राम को अपनी तरफ रिझा। किस प्रकार से? अपने मुख से उस परमात्मा के अमृत रूपी गुणों को गाकर। यह क्रिया ठीक उसी प्रकार से होगी जैसे कोई फूटा नग, यानी कि कोई नग है वो टूट चुका है परंतु उसे संधे संधि अर्थात संधि से मिलाया जा सकता है। टुकड़े किसी नग के हो चुके हैं तो उन टुकड़ों को मिलाया जा सकता है। उसी प्रकार से परमात्मा से विलग या बिछड़े हुए मन को परमात्मा के स्मरण से, उसके भजन से परमात्मा को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सकता है, या कह सकते हैं कि हम उस परमात्मा में अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं परमात्मा के गुण गाकर। कबीरदास जी कहते हैं, लूट सके तो लूटियो, राम नाम है लूटी, पीछे हो पछताओगे, यह तंजे है छूटी। अर्थात अगर लूट सकते हो तो लूट लो, राम नाम को लूट लो, अन्यथा समय व्यतीत हो जाएगा और फिर तुम पछताओगे और यह तुम्हारा यह जो तन है, जो शरीर है वह नश्वर है, क्षणभंगुर है, एक दिन नष्ट हो जाएगा और यह जो पुण्य समय है, अच्छा समय है, वह ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा। कहने का भावार्थ यह है कि प्रिय विद्यार्थियों, कि मनुष्य को यह योनि, मनुष्य योनि है वह अनेक जन्मों के पश्चात मिलती है और अगर हमें यह मनुष्य योनि मिली है तो हमें इस मनुष्य जीवन को ईश्वर को समर्पित करना चाहिए। अच्छे कार्यों में, सत्कर्मों में परमात्मा की तरफ अपना ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि यह संसार क्षणभंगुर है। हम अगर अपना जीवन यूं ही व्यतीत कर देंगे तो हम इस जीवन मरण के चक्र में यूं ही फंसे रहेंगे और इस संसार सागर से पार होने का एकमात्र जो रास्ता है या मार्ग है वह है राम नाम। तो इस राम नाम की तरफ अपना ध्यान लगाना है, यही कबीरदास इस दोहे में कहते हैं। राम प्यारा छाड़ के, करे आन का जाप, वेश्या कैरा पूत ज्यों, कहे कौन सु बाप। कबीरदास कहते हैं कि जो व्यक्ति राम को छोड़कर अन्य देवी देवताओं का जाप करता है, ध्यान करता है, उस मनुष्य की स्थिति या गति उस वेश्या पुत्र के समान होती है जिसे अपने पिता का ज्ञान नहीं होता। कहने का भावार्थ इस दोहे का यह है कि मनुष्य को अपने मन को स्थिर रखते हुए सिर्फ राम, या कह सकते हैं किसी एक ईश्वर की तरफ अपना ध्यान केंद्रित
करना चाहिए। जब हम अनेक देवी देवताओं में उलझ जाते हैं, बाह्याडंबरों में उलझ जाते हैं, तो वह भक्ति न होकर मात्र दिखावा रह जाता है, न कि वह ईश्वर का स्मरण है। इसीलिए हमें हमारे मन को, हमारे ध्यान को केंद्रित करते हुए सिर्फ और सिर्फ उसे ईश्वर के चरणों की तरफ लगाना चाहिए। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, जाको संगते बिछड़िया, ताही के संग लागी। कबीरदास अपने मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मन, कि तू अभी तक सोया हुआ है। तू अपने अन्य साथियों को देख, उनको देखकर तू क्यों नहीं जागता कि जो तेरे साथी थे वे सब जाग चुके हैं और तुझसे आगे निकल चुके हैं। तू उन साथियों से बिछड़ गया है, इसीलिए तू अब उनका साथ प्राप्त कर। कहने का तात्पर्य यह है इसमें कि इस दोहे का भावार्थ यह है कि जो मन है, या कह सकते हैं जो आत्मा है, वह परमात्मा का अंश है और उस परमात्मा से बिछड़ गई है। परंतु जब हमें इस बात का ज्ञान है कि हम उस परमात्मा का अंश हैं, तो हमें अपना ध्यान उस परमात्मा की ओर ही एकाग्र करना चाहिए और उनका साथ लेना चाहिए, जो इस सत्य का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं कि यह आत्मा उस परमात्मा का अंश है। तो हमें उन साथियों के साथ हो जाना चाहिए जिससे हम बिछुड़ चुके हैं। दरिया सुमरे राम को, कर्म भरम सब चूर, निस्तारा सहजे मिटे, जो उगे निर्मल सूर। कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर के नाम रूपी दरिया का स्मरण करने से जो सब कर्म हैं, जो भ्रम हैं, सब चूर चूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे निर्मल पवित्र सूर्य के उदय होने पर रात्रि, तारा, नक्षत्र मंडल आदि नष्ट या गायब हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो परमात्मा है उसका नाम ही गुणों की खान है, वही हमें इस भवसागर से पार करा सकते हैं। हमारे जो भी कुकर्म हैं या भ्रम हैं, वह सब उस नाम के स्मरण करने मात्र से ही दूर हो जाते हैं। मेरा मन सुमरे राम को, मेरा मन राम ही आही, अब मन राम ही हवे रहया, शीश नवावो काही। इस दोहे में कबीरदास आत्मा और परमात्मा के एकाकार संबंधों की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि मेरा मन राम का सुमिरन करते करते राममय हो गया है। अब मैं न रहकर राममय हो गया हूँ, तो अब मैं किसको नमस्कार करूँ या किसको प्रणाम करूँ। कहने का भावार्थ यह है कि जब आत्मा और परमात्मा में पृथकत्व का भाव था, अलगाव का भाव था, जब आत्मा परमात्मा का अंश होते हुए भी अपने आप को उससे भिन्न समझती थी, तब इसी द्वैत भाव के कारण जो आत्मा है वह परमात्मा का स्मरण करती थी, उसका जप करती थी। परंतु जैसे ही इस तथ्य का ज्ञान आत्मा को होता है, तो उसका स्मरण करते करते, उसी का दिन रात चिंतन करते करते, वह जो आत्मा है, वह मन है, वह परमात्मा में हो जाता है। दोनों में एकाकार संबंध स्थापित हो जाता है। कैसो कही कही कू किए, ना सोइए असरार, रात दिवस के कुकुणों कभू लगे पुकार। कबीरदास कहती हैं अपनी आत्मा मन को संबोधित करते हुए कि हे मन, कि तुम दिन रात आर्त स्वर में उस ईश्वर को पुकारते रहो और घोर निद्रा में मत सो। शायद दिन रात इस प्रकार से तुम्हारे विरह व्यथित होकर उस ईश्वर का स्मरण करने से, उसको पुकारने से, क्या पता वो तुम्हारी पुकार कभी न कभी सुन ही ले। कबीर सूता क्या करे, जाग न जपे मुरारी, एक दिना भी सोवना लंबे पांव पसारी।
कबीर दास अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मन, कि तू सोया हुआ क्या कर रहा है। तू इस अज्ञान निद्रा से जाग कर उस ईश्वर का नाम स्मरण कर, क्योंकि एक दिन तो तुमने पैरों को पसार कर सोना ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में कोई भी वस्तु पदार्थ शाश्वत नहीं है, सब अस्थायी है, नश्वर है। जब हमें इस बात का ज्ञान है तो क्यों न हम हमारे मन को उस परमात्मा में लगाएं जो हमें इस संसार सागर से पार कराएगा।